The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत लोग परेशान हैं, हर प्रकार की डाइट कर चुके हैं, उल्टी सीधी डाइट कर चुके हैं, खाना पीना बंद करके देख चुके हैं, मगर उनका वज़न कम नहीं होता। तो क्या करें? अगर आप भी परेशान हैं कि आपका वज़न कम नहीं हो रहा, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, राइट? बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक केस। उसको केस को सॉल्व करने के लिए आपको हर पहलू समझना पड़ेगा। सो आपका वज़न कम नहीं हो रहा, ये हमारे लिए केस है और उसकी हर एक पहलू को समझना आपके लिए ज़रूरी है। So that's why this video is important. So let's start with this discussion. And yes, you know, I am Dr. Paramjeet and I'm a consultant physician and cardiologist in Yashoda Super Speciality Hospital, Nehru Nagar, Delhi NCR, and I make videos about health and healthcare topics. और आज हम बात करेंगे कि what do you need to know about weight loss for weight if you're not able to lose your weight, ठीक है? सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि ज़्यादा खाना खाने से वज़न नहीं बढ़ता। गलत खाना खाने से, गलत खाना ज़्यादा खाने से वज़न बढ़ता है। ज़्यादा खाना खाने से नहीं बढ़ता, ये मैं अभी प्रूफ करूँगा। सेकेंड पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि वेट लॉस इज़ एक्चुअली 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज। सो इफ़ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, यू आर मिसिंग आउट ऑन 20%, इम्पॉर्टेंट 20%, राइट? सो एक्सरसाइज कर लेना बेहतर है, राइट? सो 20% इफेक्टिवनेस आपकी एक्सरसाइज इटसेल्फ करेगी। मिनिमम एक्सरसाइज 2.5 घंटा हफ्ते भर में कौन नहीं कर सकता, राइट? सो वी कम टू दैट। सो अब बात आ रही है कि ज़्यादा खाना खाना है फिर भी वज़न घटाना है। सो हाउ टू डू दैट? आप दिन भर में चाहे हर घंटा खाओ, चाहे हर मिनट खाओ, आई डोंट केयर। आप पूरा दिन खाते जाओ, पर जितना भी खाओ, और बल्कि मैं कहूँगा जितना पूरे दिन में खाते हो उससे 2 गुना खाओ, मगर आप खाइए सिर्फ वेजिटेबल्स। सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए। जितना खाना है उतना खाइए। जी हाँ, ये मैं बताऊँगा कैसे क्या। और थर्ड चीज़, आपको लेना है फैट फ्री मिल्क। फैट फ्री दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, राइट? फैट फ्री मतलब डबल टोन्ड या स्किम्ड वाला। स्किम्ड वाला, डबल टोन वाला, और उसी दूध का दही, पनीर, लस्सी, छाछ बनाना है। ये नहीं बाहर से पनीर ले लिया और वो खाया, नहीं। स्किम्ड मिल्क या डबल टोन मिल्क को आपको लेना है, जितना मर्जी लो, 1 लीटर, 2 लीटर, जितना पीना है आपको। 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 2 लीटर का पनीर बना के खा लो, आई डोंट केयर। आप मोटे नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं? बिकॉज इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट भी कम है, फैट भी कम है, प्रोटीन ओके बहुत कम भी है, किसी किसी में, वेजिटेबल्स में है ही नहीं, कम है, बहुत कम है, उसकी भी बात करेंगे। सो ये एक बात हो गई, क्या ज़्यादा खाना है। इसके अलावा यू नीड वाटर। 8 से 12 गिलास पानी, कम से कम 2-3-4 लीटर, 2-3-4 लीटर लिक्विड जाना चाहिए, राइट? 1 लीटर दूध ले लिया है तो 3 लीटर पानी ले लो, ऐसा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि अब पतले होने के लिए फैट का बर्न होके एनर्जी बनना ज़रूरी है। फॉर दैट, उसको करने के लिए आपकी बॉडी को मीडियम चाहिए। मीडियम इज़ पानी। पानी नहीं होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। एक्सरसाइज नहीं होगी तो मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा। सो इसीलिए पानी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते रहना कंटिन्यूसली, धीरे धीरे, हर हफ्ते, हर महीने ज़रूरी है। सो वो बात आपको याद रखनी है। और कुछ चीज़ें जो है जो आपको बंद करनी होगी, जो आपको समझनी है, ताकि आपका वज़न जो करना है, चाहते हैं वो वज़न कम हो, बंद करनी या कम करनी होगी। पहली है आपकी चीनी, आपका जो शुगर्स, दूसरा है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, यानी आपके जितने भी रोटी बनाते हैं, जिस भी चीज़ से, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, ओट्स, पोहा,
एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मैगी, नूडल्स, बिस्किट विस्किट। सो बाहर का तो बिस्किट विस्किट बंद ही कर दें तो बेहतर है, उसमें तो शुगर्स एडेड होती हैं प्लस कार्बोहाइड्रेट होता है। घर में जो बनता है दाल चावल रोटी सब्जी, इनको कम करना होगा। इसमें भी आपको ये समझना ज़रूरी है कि चावल और रोटी जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। अभी मैं बताऊंगा किसमें कितना होता है, बट द पॉइंट इज़ कि चावल और रोटी को अगर आप आधा या आधे से आधा कर दें, चावल और रोटी को आधा कर दो, आधा या आधे से आधा कर दो, स्लोली स्लोली रिड्यूस करो, और अपनी डाइट में वेजिटेबल्स बढ़ा दो। घर में जो सब्जी बनती है 3 गुना खाओ। दाल है, दाल में थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा है तो दाल उतनी खा लो या डबल खा लो। ये करने भर से आपकी एक्चुअल का जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रेशियोज़ हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, आपका मैक्रोज चेंज हो जाएगा, आपको वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। राइट, पानी भी ज़रूरी है लेकिन, ठीक है। सो जितना भी आप रोटी खाते हो, राइस खाते हो, आधा कर दो, दाल जितनी खाते हो डबल कर दो, वेजिटेबल जितनी खाते हो 3 गुना कर दो। राइट, और आप एक्सरसाइज जितनी भी कर सकते हो, जितनी भी कर सकते हो, चाहे 5 मिनट करो, 1 घंटा करो, आई डोंट केयर, बट यू डू हैव, आपको करनी है रोज़। ठीक है, कब करनी है? सुबह सुबह। सुबह उठिए, नहाने से पहले स्ट्रेचिंग करिए, कार्डियो करिए, स्किपिंग करिए, जंपिंग करिए, जॉगिंग करिए, जिम जाइए, यू डू व्हाट यू वांट। उठ नहीं सकते, बेड पे लेटे लेटे पैर उठाइए, कम नीचे करिए, हाथ हिलाइए, 10 मिनट 5 मिनट। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सरसाइज इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये बेसिक समझना ज़रूरी है। इसके बाद क्या समझना है कि भाई जो ऑयल यूज़ हो रहा है घर में वो गलत नहीं यूज़ करना है। ऑयल यूज़ करिए जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 रेशियो परफेक्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा मेरे वीडियोज़ हैं कुकिंग ऑयल पे, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ये मैंने अच्छे से समझाया है, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 रेशियो बेस्ट है। 2 ही ऑयल है, एक है मस्टर्ड ऑयल, एक है कैनोला ऑयल। राइट, सो आप मस्टर्ड यूज़ करिए, कैनोला यूज़ करिए, और सेकंड क्लोज पहुंचता है उस पर राइस ब्रान ऑयल। ठीक है, घी बटर मक्खन मलाई बंद करना होगा। घी खा सकते हैं, देसी घी 1 चम्मच बस, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच रोज़। वो 1 चम्मच आप पराठे में लगाओ, चाहे साग में डालो, चाहे दाल में डालो, ये आपकी मर्जी है। राइट, दैट्स अप टू यू। तो इस तरह से आपको खाना खाना पड़ेगा, और आइडियली पूरे हफ्ते में 2.5 घंटे की एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए। अगर 2.5 घंटे नहीं होते हैं तो 1.5 घंटा एग्रेसिव एक्सरसाइज कर लो। पूरे पूरे वीक में, एक हफ्ते में 1.5 घंटा नहीं हो सकती एक्सरसाइज? बिल्कुल हो सकती। बताओ क्यों नहीं हो सकती? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और कुछ सिंपल फैक्ट समझिए, फ्रूट्स वेजिटेबल जितना भी खा रहे हो उसमें सिर्फ 5% या ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मीठा फ्रूट भी है तो 20% कार्बोहाइड्रेट है। राइट, प्रोटीन होंगी सिर्फ 5%, 0.5%, उससे भी नीचे। सो इसलिए फ्रूट्स वेजिटेबल जितना मर्जी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1-1 किलो 2-2 किलो सेब तो खा ही नहीं सकते, उतना तो एपेटाइट ही नहीं होता। 2 खा लोगे एक बार में, फिर शाम को 2 खा लोगे। सो दैट्स वाई इसे जितना मर्जी खा लो। ठीक है, फिर बात आएगी ग्रेन्स की। जितने भी रोटी बनाने वाले हैं, गेहूँ चावल आपके ये है, इन सब में 60-70-80% तक कार्बोहाइड्रेट है। तो कहाँ 20% फ्रूट का, कहाँ 60-70-80%। सो 60-70-80% कार्बोहाइड्रेट कम करिए, उस चीज़ को कम करिए, आधा कर दो। ठीक, और जो भी आपके दालें हैं, दालों में अराउंड 40-50% कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सो दालों को थोड़ा सा खा सकते हैं, बिकॉज उसमें प्रोटीन भी है 20% के आसपास। और जहाँ तक ग्रेन्स हैं उनमें 10% से आसपास एवरेज मात्रा बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स में। तो लेंटिल्स पल्सेस में 20% प्रोटीन है, सो वो खाइए। फिर आपको ये बात याद रखनी है कि आप जब भी खाना खाते हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि उस खाने में 50% या तो कोई ना कोई वेजिटेबल है, या फिर उसमें सैलेड है, या फिर उसमें फ्रूट्स है। समझ रहे हो? 50% यही सब है, और बाकी जो 50% है उसमें आपको प्रोटीन ढूंढना है। प्रोटीन है कि नहीं है, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन सोर्स है कि नहीं, दूध, दाल, सोया, पनीर, चिकन, मटन, एग, राइट, टोफू, पीनट्स, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये करिए। हमने कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी 25% कर दो, 25% आप प्रोटीन से ले लो, बाकी 25% आप फ्रूट सैलेड विटामिन ले लो, डेफिनेटली पतले होंगे। फैट्स को देखना ही नहीं, फैट तो अपने साथ में आ जाता है।
फैट तो साथ में पकाने में, इसमें उसमें, किसी में खुशी में, उन सब में थोड़ा थोड़ा फैट तो है ही, वो साथ में आ जाएगा। फैट को देखना ही नहीं है, गिनना ही नहीं है। एक्चुअल रिड्यूसिंग आपका वेट, तो ये आपका वेट है। कैलोरी काउंटिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, कैलोरी काउंटिंग में मत जाओ, बस लुक फॉर दीज सिंपल रूल्स। और फिर भी अगर आपका वज़न नहीं कम हो रहा, देन यू नीड टू टेस्ट योर थायराइड लेवल्स, राइट। एक अपने थायराइड लेवल्स चेक कराइए, हार्मोनल लेवल्स चेक कराइए, आपका एक तो कॉर्टिसोल लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये बहुत ज़रूरी है चेक होना। और फीमेल्स का जो लेवल चेक होता है आपका पीसीओडी के लिए चेक होता है, क्या नाम है उसका, एफएसएच एलएच का रेशियो 3rd डे पे, तीसरे दिन जब उनका मेंसेस शुरू होता है तब होता है। उनके डे बहुत ज़रूरी है, राइट। उसका फिर रेशियो देखा जाता है। और भी कई सारे टेस्ट हैं, वो पीसीओडी वाले वीडियो में, थायराइड वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो ओबेसिटी पे बहुत डिटेल वीडियोस हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इजी है करना खाते पीते होके। सो यही मुझे आपको बताना था। सो दिस इज़ अबाउट सम बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग इफ़ यू आर नॉट एबल टू लूज वेट। होप यू लाइक द वीडियो and hope you enjoy the video. Don't forget to share. I'm Dr. Paramjeet. This is your channel and make sure to spread it, right? So thank you so much guys. Till next time, stay connected and stay healthy.